गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है हर एक पेपर पे फोकस करके JH एग्जाम प्लेक्स उसकी तैयारी करवा रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि JH एग्जाम प्लेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, हम लोग जो पेपर का तैयारी कर रहे हैं वो सेक पेपर का तैयारी कर रहे हैं। जिनका भी सेक पेपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसका आज के बाद यानी कल एक लास्ट क्लास होके ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेक पेपर का थ्योरी आई थिंक 2 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी टोटल 20 लेक्चर, 20 टॉपिक, 20 लेक्चर में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंप्लीट होने जा रही है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पीछे आज के क्लास के लेक्चर के पीछे जितने भी लेक्चर है वो आप एक बार अवश्य देख ले। चलिए, हम लोग लेक्चर नंबर 18 में पढ़े थे गोल सेटिंग। गोल क्या है उसको हम लोग लेक्चर नंबर 17 में पढ़े। ये गोल सेटिंग क्या है उसको हम लोग 18 में पढ़े। आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 को करेंगे और क्या है टाइप्स ऑफ गोल, यानी लक्ष्य के कितने प्रकार हैं। हम लोग पिछले लेक्चर 18 में हम लोग समझे थे कि समय निर्धारण करना क्यों जरूरी है, लक्ष्य निर्धारण करना क्यों जरूरी है, सक्सेस पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना आवश्यक होता है। लेक्चर नंबर 17 में पढ़े थे कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्यों जरूरी होती है, लक्ष्य निर्धारण करने से क्या क्या फायदा है। हर एक इंसान का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, किसी का बड़ा लक्ष्य होता है, किसी का छोटा लक्ष्य होता है। हम लोग लेक्चर 17 में क्या पढ़े? गोल, व्हाट इज गोल, यानी लक्ष्य क्या है। लेक्चर नंबर 18 में हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? तो ये लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग क्या है। और आज की क्लास जो आपके लिए लेक्चर 19 होने वाली है टाइप्स ऑफ गोल को देखेंगे, यानी लक्ष्य के प्रकार को देखेंगे कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, जो आज की क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी डॉट्स होगी आज के क्लास में वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एक लेक्चर नंबर 20 आएगा जिसमें से आपका सेक पेपर सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ गोल में कि गोल के कितने प्रकार होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फिर से सबको एक बार बताते हैं कि JH एग्जाम प्लेक्स पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग की कोशिश है कि आपकी हर पेपर की तैयारी हम लोग करवा दें। चलो देखिए, हर एक इंसान का अलग अलग लक्ष्य होता है दोस्तों। कितना अलग अलग लक्ष्य होता है, सबका टारगेट अलग अलग होता है। जैसे देखिए, हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के लक्ष्य यानी टाइप्स ऑफ गोल। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हर किसी के लक्ष्य एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी का गोल एक जैसा नहीं होता है। हर किसी के पास अपनी रुचि और कौशल के आधार पर अलग अलग तरह के लक्ष्य होते हैं, अलग अलग तरह का गोल है। हर किसी इंसान का जो गोल होता है अलग अलग गोल होता है। जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे अधिक मेहनत और समझदारी से काम करते हैं भैया। जो एक तो गोल सेट कर लिए वो अधिक क्या होते हैं, जो एक गोल सेट कर लिए वो अधिक मेहनती होते हैं, वो अधिक समझदार व्यक्ति होते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को समझना चाहिए। अब हम लक्ष्य निर्धारित कर लिए लेक्चर नंबर 18 में। अब हमको विभिन्न प्रकार के लक्ष्य को देखेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ गोल क्या है। जैसे समय आधारित प्रकार के लक्ष्य, मतलब कि कोई जो लक्ष्य होती है, जो टारगेट होती है वो टारगेट टाइम बेसिस पे होती है, यानी समय आधारित लक्ष्य होती है। जैसे पहला क्या है, अल्पकालिक लक्ष्य, मतलब कुछ समय के लिए जो आप गोल सेट कर रहे हैं उससे कुछ समय के लिए कर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
कुछ समय के लिए आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अल्पकालिक लक्ष्य कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? अल्पकालीन लक्ष्य कहेंगे। अब देखो अल्पकालीन लक्ष्य क्या बोलता है। अल्पकालिक लक्ष्य आपको प्रेरित रहने में मदद करता है। हमेशा छोटी जो लक्ष्य तो वो हमेशा आपको प्रेरित रखने में मदद करती है। आप अपनी ऊर्जा को अल्प अवधि में छोटी और छोटी समय सीमाओं को पूरा करने पर केंद्रित रहते हैं। हाँ भैया, हमें पूरा एनर्जी ओकरे में लगा दे, काहे कि हम अपन जो गोल देखें वो कुछ समय के लिए देखें, तो मेरा सारा फोकस वही समय में अपनी गोल को पाना हो जाएगा। ऐसे लक्ष्य आपको तत्काल भविष्य में अपना समय बुद्धिमानी से निवेश करने में मदद करती। तनी सुन के लिए सपना भैया, उसको पूरा करने में आप अपना बुद्धि लगाते हैं। इस तरह के लक्ष्य का एक उदाहरण हर दिन किसी किताब से एक अध्याय पढ़ना है। मतलब कि एक उदाहरण के तौर पर अगर समझिएगा तो एक बुक ले लीजिए, यानी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आपको क्या करना है, हर दिन JH एग्जाम प्लेक्स पे हर वीडियो को एक एक करके देखना है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्पकालीन लक्ष्य। हर दिन एक एक वीडियो JH एग्जाम प्लेक्स को आपको क्या करना है, देखना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अल्पकालीन लक्ष्य हो जाएगा। तनी सुन के लिए सपना, खुशी तुरंत तनी सुन के लिए मिल तो खुशी, वही खुशी के पाने के लिए आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा कम समय के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे अल्पकालीन लक्ष्य। उम्मीद करूंगा कि अल्पकालीन लक्ष्य क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा क्या बोलता है रे, दूसरा बोलता है दीर्घकालिक लक्ष्य, मतलब लंबे समय तक। देखो क्या बोलता है, ये आम तौर पर समय लेने वाले होते हैं। क्या लेने वाले होते हैं, समय लेने वाले होते हैं, और इनका दायरा क्या होता है, व्यापक होता है। इस प्रकार का लक्ष्य बड़ी तस्वीर पर केंद्रित होती है। यह आपको दिशा की भावना प्रदान करता है और अस्थायी परिणाम लाता है। मतलब कि बोला गया है कि जो दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं वो समय लेने वाला लक्ष्य होता है, कि मतलब इसको पूरा करने के लिए हमको समय चाहिए। हमें वो टारगेट लिए हैं, वो टारगेट को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। टारगेट को पूरा करने के लिए हमको समय चाहिए, और जिस गोल को पूरा करने में अगर समय लगता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घकालिक लक्ष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घकालिक लक्ष्य कहेंगे। अब देखो उदाहरण के लिए क्या बोलता है, कोई बच्चा अभिनेता बनना चाहता, हम क्या बन, शाहरुख खान, शाहरुख खान बनना चाहते हैं, शाहरुख खान बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, नाना पाटेकर बनना चाहते हैं, राजेश खन्ना बनना चाहते हैं। तो क्या कर रहा है, ये सब जो है वो लंबा समय लेने वाला लक्ष्य। क्या है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा समय लगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता है, वह ड्रामा स्कूल में जा सकता है और फिल्म उद्योग में ऑडिशन के लिए जा सकता है। वो रातों रात अभिनेता बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि रातों रात कोई वायरल हो जाता है, वो रातों रात में अभिनेता बन जाएगा। प्रिया प्रकाश वॉरियर रातों रात में खाली बंदूक चलाई थी ने और आंख मारी थी तो रातों रात वायरल हो गई थी, तो वो रातों रात ना आपकी अभिनेता बन गई। तो ये किस्मत की बात है कि कोई रातों एक रात में ही सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन सेलिब्रिटी बनने के लिए हमको भटकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घकालीन लक्ष्य कहेंगे, जिसको पाने में हम लोग को समय लगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, जीवन पर्यंत लक्ष्य। अब जीवन पर्यंत लक्ष्य क्या है, देखो इसके अलावा आपके पास जीवन के बड़े लक्ष्य भी हैं। ये लक्ष्य आपका विजन, मिशन या उद्देश्य हो सकते हैं जो आपको जीवन भर सक्रिय रख सकते हैं। जीवन में इस तरह के लक्ष्य को आजीवन लक्ष्य कहा जाता है।
मतलब कि ये एक ऐसा लक्ष्य हो सकता है जो आपका विजन, मिशन या उद्देश्य हो सकता है। मेरा वो लक्ष्य है कि ना भैया, हम जब तक जिएंगे आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। तो ये जो लक्ष्य हो गया वो क्या हो गया, जीवन पर्यंत लक्ष्य हो गया। जेएच एग्जाम प्लस का लक्ष्य क्या है कि जब तक जेएच एग्जाम प्लस है तब तक आप लोग को नॉलेज देते रहेंगे। जब तक आप लोग का सपना सच ना हो जाए तब तक जेएच एग्जाम प्लस आपके साथ रहेगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है, जेएच एग्जाम प्लस का उद्देश्य यही है, उसका लक्ष्य यही है कि हम लोग सारे बच्चे को क्या करें, नॉलेज दे। अंतिम सांस तक जेएच एग्जाम प्लस सबके साथ रहेगा। तो इसका यह है ना, ये लक्ष्य है, ये क्या हो जाएगा, इसको आजीवन लक्ष्य कहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आजीवन लक्ष्य क्या है वो समझ गए होंगे, दीर्घकालिक लक्ष्य समझ गए होंगे और अल्पकालीन लक्ष्य समझ गए होंगे। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ गोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ गोल पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं रोज बताता हूं, रोज भुगता हूं, रोज एक ही बात को बताता हूं, क्या कि जेएच एग्जाम प्लस पे सेमेस्टर 2 की तैयारी करवाई जा रही है ओनली फॉर 599 में। कितना मेरे, 599 में जेएच एग्जाम प्लस पे सेमेस्टर 2 की तैयारी करवाई जा रही है, जो ऑल ओवर झारखंड में सबसे कम अमाउंट में करवाई जा रही है सेमेस्टर 2 की तैयारी। जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, कान खोल के सुन लो, जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, क्या है सुन लो, 18 जून से पेड क्लास स्टार्ट हो गया है, अभी भी समय नहीं गया है। जल्द से जल्द आप लोग 9631559973 9631559973 पे कॉल करके हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए मात्र 599 में। इसमें आपको बेनिफिट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी थ्योरी क्लासेस है, लेक्चर क्लासेस है, सब की एनालिसिस, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दी जाएगी जब आपका एग्जाम आएगा। तो आप लोग को देर नहीं हुआ है, 18 जून से पेड क्लास स्टार्ट है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर ले मात्र 599 में। चलो अब आते हैं सेमेस्टर 4 की भी तैयारी। सेम वही कंडीशन यहां भी लागू होती है। जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, जो सेमेस्टर 4 में जाइएगा, उन लोग की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से। कब से बच्चों, 18 जून से। कब से, 18 जून से, जिसमें से आपको 799 का पेड क्लास ऑफर अभी चल रहा है। 799 में आप लोग क्या कीजिए, 799 उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर पढ़ना है, अरे बाबू रे, आप झारखंड के, भारत के, तो अमेरिका चल जाओ, जापान चल जाओ, फ्रांस चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। लोग जो अपना इन्वेस्ट करते हैं, मनी जो इन्वेस्ट करते कहां करते हैं, या तो वो लैंड पे करते हैं या फिर एजुकेशन पे खर्च करते हैं। अपनी मनी को लोग कहां खर्च कर रहे हैं, विदेशों में, या फिर जमीन में, या फिर एजुकेशन में। तो हम लोग के माँ बाप पास उतना जमीन नहीं है, तो हम लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। और अभी जो इन्वेस्ट कीजिएगा वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 799 उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप 799 को इन्वेस्ट करके अगर आप 10,000 का नॉलेज गेन करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे बड़ा रिटर्न होगा। इसमें आपको 799 के क्लास में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारी चीज आपके एग्जाम के पहले करवाई जाएगी। तो रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक देर नहीं हुई है और जल्द से जल्द सेमेस्टर 4 के लिए 799 और सेमेस्टर 2 के लिए 599 वाली पेड क्लास में जुड़ जाइए।
पेड क्लास का जो नंबर है वो नंबर है 9631559973, 9631559973। जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पेड क्लास से जुड़ सकते हैं। झारखंड में आप कहीं भी चल जाइए, कोई भी बस्ती, कोई भी गांव, कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन में अगर आप चल जाइए तो सबसे कम अमाउंट में जेएच एग्जाम्प्लेक्स ही आपकी तैयारी करवा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गोल को। अब चौथा जो गोल है, पहला क्या देखा लिया, पहला तनि सुन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए, दूसरा में लंबा समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किए और तीसरा में आजीवन लक्ष्य निर्धारित किए। जो चौथा है कदम पत्थर लक्ष्य, क्या नाम है, कदम पत्थर लक्ष्य। अब ये कदम पत्थर लक्ष्य क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेपिंग स्टोन की तरह, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपिंग स्टोन की तरह। ये जरूरत आधारित लेन देन संबंधी लक्ष्य है जो आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। धीरे धीरे चल रहे, धीरे 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 क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल। तो धीरे धीरे तू चल भी नहीं तो क्या होगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इस तरह के लक्ष्य से अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं जो अंततः दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। अब एक स्टेप आप चले, फिर एक स्टेप आप चल रहे हैं ना, तो ऐसा समय आएगा कि हर एक छोटी स्टेप लेने के बाद आप दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। वो लक्ष्य तक आप पहुंच जाइएगा जो लक्ष्य आपका समय ले रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप। जेएच एग्जाम्प्लेक्स क्या करवा रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी पेपर का तैयारी करवा रही है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे, कैसे, स्टेप बाय स्टेप। फिर एक ऐसा समय आएगा कि वो जो लक्ष्य है वो दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर चला जाएगा। मतलब कि जब आपका एग्जाम आएगा तब आप अपने एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, कॉलेज में परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। बताएं अभी वही सेम कंडीशन है। चलिए अब आप अच्छा परिश्रम कीजिएगा, जेएच एग्जाम्प्लेक्स के साथ जुड़ के हर क्लास को अटेंड कीजिएगा, हर क्लास को आप लोग पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा, आपको टॉप करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ये थी आपकी लक्ष्य के 4 प्रकार। अब देखिए क्या बोलता है, जीवन आधारित लक्ष्य निर्धारण के प्रकार। अब मतलब जो जीवन से आधारित जो लक्ष्य है उसके प्रकार को देखिए क्या बोलता है। स्वर्गीय सफलता प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की दिशा में क्या करनी होगी, काम करनी होगी, जो आपके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाएंगे, जो आपके जीवन में सुधार लाएंगे। जैसे करियर के लक्ष्य। अब इस सब बच्चा क्या करे था, कोई करियर का टेंशन नहीं हो रहा है, कोई एकर पीछे, कोई ओकर पीछे, कोई एकर पीछे, कोई ओकर पीछे घूम के समय बर्बाद कर रहा है। अरे हम लोग पढ़ा रहे तो पढ़ लो ना, कैरियर का टेंशन लो, तो वो क्या आ जाएगा, जीवन आधारित लक्ष्य आ जाएगा। अगर आपको कैरियर टेंशन है, कैरियर बनाने का जो लक्ष्य है, तो क्या आप अपना जीवन बनाएंगे। कैरियर ना बनता जीवन खराब हो जाए, तो कैरियर बनता जीवन अच्छा हो जाता, वही हो जाता है कैरियर के लक्ष्य। क्या है समझिएगा कैरियर के लक्ष्यों को, उन्हें आपकी पेशेवर कॉलिंग को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। मूल रूप से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारण आपके खुद के व्यवसाय को शुरू करने से लेकर बेहतर प्लेसमेंट के अवसर के लिए अपने सॉफ्ट स्किल को विकसित करने के भिन्न हो सकता है। मतलब कि आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, आपके जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य होता है। लक्ष्य किसी इंसान का क्यों होता है, ताकि उस लक्ष्य को पाके जीवन अच्छा बना सके और कैरियर भी बना सके। तो यही बोलता है, शुरू करने से लेकर बेहतर प्लेसमेंट हो गया अवसर अपने सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने में भिन्न भिन्न क्या करती है, हो सकता है। तो जीवन आधारित लक्ष्य भैया आपको कैरियर बनाने का एक लक्ष्य होता है। दूसरा क्या है, वित्तीय लक्ष्य। दूसरा क्या दोस्तों, वित्तीय लक्ष्य। अब ये वित्तीय लक्ष्य क्या है समझिएगा,
वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने से आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्य जानते हैं तो आप अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यय को प्राथमिकता दे सकते हैं और योजना बना सकते हैं। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने से मतलब जब आप पैसे कमाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं और उसके अनुसार अगर आप योजना बनाते हैं तो उस योजना में अल्पकालीन और दीर्घकालीन व्यय को क्या कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी वित्तीय लक्ष्य, लोगों का लक्ष्य क्या, खूब सारा पैसा कमाना, बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल करना, तो ये सब की अलग अलग लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य क्या है, अगर ये लक्ष्य आप देख लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी अल्पकालीन को और दीर्घकालीन को। अल्पकालीन से ही आप दीर्घकालीन पर जाइएगा और अपने बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार का जो लक्ष्य है निर्धारण आपकी आदतों को बेहतर बनाता है और आपको पैसे का उपयोग करने के बारे में समझदार बनाता है। ठीक है, पैसे को कब यूज करना है इसमें आपको समझदार बनाएगा। ठीक है, तुमने मुझे अभी बचाया तो मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। तुम अगर मुझे आज बचाते हो तो मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। मैं पैसा हूं, तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। ये कौन बोला, ये पैसा खुद बोला है। तो इसीलिए बोलता है अगर तुम मुझे आज बचाते हो तो मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। मैं पैसा हूं, बहुत काम आऊंगा। तो वही बोलता है कि आपको पैसे का उपयोग करने के बारे में आपको समझदार बनाता है वित्तीय लक्ष्य। देखो समझदार बना रहा है ना। तीसरा क्या बोलता है, व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य। अब क्या होगा आपका व्यक्तिगत, जब आप किसी से मिलिएगा तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जीवन में इस तरह के लक्ष्य के साथ आप खुद को बेहतर बनाने के लिए बाध्य हैं। आप खुद को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि आप बेहतर करना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना चाहते हैं। आप खुद को अंदर से मोटिवेट रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक सफल इंसान बनना है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है। तो खुद को पॉजिटिव रखिएगा। अंदर से पॉजिटिव आएगा, क्या पॉजिटिव आएगा, बड़ी जोर से पॉजिटिव आएगा आपको। तो क्या है, जब आपको अंदर से पॉजिटिव आएगा तो क्यों? क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य में एक बेहतर काम करना चाहते हैं। यह है आपकी व्यक्तिगत विकास लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, शैक्षिक लक्ष्य। अब कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव रहिएगा तो देखो आप में किसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। देखो क्या बोलता है शैक्षिक लक्ष्य, ये लक्ष्य व्यक्तिगत विकास और कैरियर लक्ष्यों के साथ ओवरलैप होते हैं, जबकि स्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के लक्ष्यों को कॉलेज में अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शैक्षिक लक्ष्य केवल कॉलेज के छात्रों के लिए नहीं है, आप जीवन भर सीखने की योजना भी बना सकते हैं। मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाता है, शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती है दोस्तों। शिक्षा का मतलब है कि अगर आप जीवन भर कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो आपके लिए शैक्षिक लक्ष्य हो जाएगा। जिंदगी भर, जीवन भर कुछ ना कुछ हम लोग को क्या है, सीखते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो JH एग्जाम प्लस कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है और आप लोग पढ़ने नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या सोच रहे कि खाली कॉलेज में जाकर पढ़ाई हो जाएगा, स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं। जब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं नया सीखते हैं तब तक आप शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। हम क्या बोले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पेपर है जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपके निजी जिंदगी को संवारने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अरे लक्ष्य गोल क्या है, सबके इंसान के साथ गोल है, निर्धारित सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। तीसरा नेक्स्ट क्या बोलता है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य लक्ष्य। अब शारीरिक एवं स्वास्थ्य लक्ष्य क्या है समझते हैं। देखो स्वस्थ और फिट रहना जीवन में एक संपत्ति है। भले हम पतला हैं
भले मेरा गार घुसल है, शरीर में शर्ट नहीं हटता है, पैंट नहीं हटता है, वो बात अलग है। शरीर ना मेरा पतला है दोस्त, लेकिन मेरा हेल्थ तो अच्छा है ना, हम अंदर से फिट तो है ना। तो ये हेल्थ इज वेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य एक संपत्ति है। या अन्य प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी क्या करता है, मदद करता है। अगर आप हेल्थी रहिएगा तो आप अपने हर गोल को क्या आसानी से पा सकते हैं। हम बीमार ही हो तो क्या गोल पाइएगा, कुछ टेबल कीजिएगा। अरे हम फिट है, बोलो न, कहाँ किसको उड़ाना है, किसको ठोकना है, किसको उठवाना है, बोलो ने। तो हम फिट है, अंदर से क्या है, मजबूत हैं। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी फिटनेस और पोषण के प्रति सचेत रहने से आपकी क्षमता और अधिक वृद्धि हो सकती है। सिर्फ कहीं ना कहीं जिम जैसे बॉडी ना बनता भैया, जिम जैसे आपका शरीर पंप कर सकता है, लेकिन आपका जो दिमाग काम आएगा, वो सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो दिमाग है। शरीर जिम में कोई भी बना सकता है, शरीर जिम में, अरे हम एक महीना अगर जिम जाए तो हमारा बॉडी ना बनता है। सटवा जो भी ढीला हो रहा है, टाइट ना होना शुरू हो जाएगा। अभी हम हाफ टी शर्ट पहनना शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जब बॉडी बना लिए, बॉडी, तो वो बॉडी बनाना बड़ी बात नहीं है, अंदर से आपको फिट रहना है और दिमाग आपका फिट रहना है। शरीर कभी भी इंसान बना सकता है, लेकिन जो दिमाग है वो सोचता है कि कभी पढ़ के दिमाग ग्रो करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब क्या होता है, एज के साथ आपकी जो गोल होती है उसमें भी ढीलापन आना शुरू हो जाता है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 21 साल में ना हो, 22 साल में ना हो, 23 साल में ना हो, 24 साल में ना हो, 25 साल में ना हो, अरे ठीक है, तो एग्जाम ना हो रहा है, एज तो बढ़ रहा है ना, फिर 26, 27, 33 का दूर, अब ना कर बोले, अब पढ़े का इच्छा नहीं है, तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं, अंदर से अब फिट महसूस नहीं होगा। इसलिए जिम जाके कोई भी, हम जिम जब एक महीना मारवे तो शर्ट आ जाता है, हम फर्स्ट क्लास, हम फिट हो जाएंगे, लेकिन नहीं। क्या होता है, अभी हम लोग को अपनी क्षमता और अधिक वृद्धि को बढ़ाना है, अपने दिमाग को बढ़ाना है, अपने दिमाग संतुलन को क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए हम लोग इसकी निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष क्या बोलता है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को जानना आपके लिए अपने जीवन की योजना बनाना आसान बना सकता है। लेक्चर नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ये सब में हम लोग गोल के पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे? गोल को, यानी लक्ष्य को पढ़ रहे। तो कहीं ना कहीं आज के क्लास में लक्ष्य बनाना भी आपका आसान हो गया है। आपके लक्ष्य आसान लग सकते हैं, लेकिन उनका पीछा करना थका देने वाला हो सकता है। सर्वोत्तम संभव मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि आप अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण की खोज करने के लिए रास्ते पर है। मतलब कि क्या बोलता है कि सब लोग अपना अपना गोल देखते हैं, लेकिन उस गोल को पूरा करने में आपको काफी मेहनत करना होगा। और जिस दिन आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, आपको आपका लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। तो यानी कि हम लोग 17, 18, 19 और एक लेक्चर 20 अगर हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेट पेपर का थ्योरी जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग गोल बना के, गोल लक्ष्य बना के उसके पीछे मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार राय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।